सीधी राह नहीं दिखी। हज भी कर रहे हैं, सीधी राह न दिखी। और एक तर्जुमा आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ रब तू हमें सीधी राह चला। वहां क्या तर्जुमा हुआ? दिखा। और यहाँ क्या तर्जुमा हुआ? चला। क्योंकि देखने की दुआ वो मांगे जिसने देखा ना हो। देखने की दुआ वो मांगे जिसने देखा ना हो। हम तो पैदा हुए तो ईमान वाले घराने में पैदा हुए, आंख खुली है तो सिराते मुस्तकीम देखा है। ए रब तूने अपने फजल से सिराते मुस्तकीम दिखा दिया है, अब जो दिखाया है उसी पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा दे। तू हमें उस रास्ते पे, दिखाना अलग है, चलाना अलग। चला। और एक बात बताओ, किसी को कोई राह दिखा दो, शमशुद्दीन भाई आपके पास कोई आदमी आ जाए और आप बैठे हो रोड पे और वो कह दे कि हमें गरीब नवाज मस्जिद जाना, आप वहां से रास्ता दिखा दें, उधर जाओ सीधा, यही रास्ता गया है मस्जिद तक पहुंच जाओ, सीधा रास्ता है, वहां से उतरे सीधा जा सकता है। टेढ़ा मेढ़ा बहुत, लेकिन जरूरी नहीं कि मस्जिद तक पहुंच जाए। हो सकता है उस मस्जिद का रास्ता पूछा और कहीं और पहुंच गया। हो गया ना? अरे यार यहाँ तो मस्जिद के बगल में रह के मस्जिद छोड़ के दूसरी जगह पहुंच गया। बोलो, इन्हें नहीं दिखाई देती मस्जिद। माँ रास्ता दिखा देने से मंजिल पे पहुंच जाना जरूरी नहीं, लेकिन आप वहीं से उठाएं और कहें यार चलो हम तुम्हें मस्जिद तक पहुंचा, तो बोलो उसके भटकने का इम्कान है? नहीं। ये रब तू हमें दिखा तो दिया है, अब चला दे कि चाहे जितनी शैतानी हवाएं चले, खुराफात चले, हम बहकने ना पाए। पैदा भी हुए हैं सिराते मुस्तकीम पे और मौत भी आए तो सिराते मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी राह। सुभान अल्लाह। बोले ये सब कम से कम सूरह फातिहा तो हर मुसलमान को, दिलावर भाई बड़ी अहम सूरत है, किसी से तावीज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आका फरमाते हर मरज का इलाज है सूरह फातिहा। हर मरज का इलाज है, बड़ी अहम सूरत है। मैं चूंकि वक्त में गुंजाइश नहीं, 12 बज गए और 12 बजे के बाद तकरीरें नहीं होती, लेकिन अब आप बैठे हो, मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू कर लूं, इजाजत है? मोयुद्दीन भाई बहुत किनारे बैठो, क्या बात है ना? पूरी तवज्जो। सुभान अल्लाह। नहीं तो खैर हम इनको उठने नहीं देंगे, इंशाल्लाह सुबह 6 बजे तक भी बोलेंगे तो न उठाएंगे। अब मगर यह है कि जबरदस्ती किसी को बहुत जाम पिलाना भी नहीं चाहिए, बस उतना काफी है कि जितना फायदा है। सुभान अल्लाह। वरना दोबारा सुनने नहीं आएंगे, कहेंगे यार मौत करिए बहुत टाइम ले लेते हैं, है ना? सीधी राह। अब सवाल ये सीधी राह है क्या? कौन सी राह सीधी? यहाँ तो सब बताते हैं हमारी ये राह सीधी। बोलो, किसी को अपनी राह गलत थोड़ी लगती है, चाहे जितने गलत रास्ते पे चले मगर कहेंगे सबसे सीधा रास्ता। हम तो डायरेक्ट पहुंच गए, इससे सीधा रास्ता। तवज्जो करो, सीधी राह कौन सी राह?
सीधा रास्ता कौन सा? तो कुरान से पूछो। एक कुरान तू ही बता दे कि सीधा रास्ता क्या है, सीधा रास्ता क्या है? तो कुरान में खुद रब ने फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनकी राह, उनका रास्ता जिन पर तूने एहसान फरमाया, इनाम। सुभान अल्लाह। अब बताओ, अल्लाह ने जिन पर इनाम और एहसान, अपना फजलो करम खास, उनका रास्ता सिराते मुस्तकीम है। और रब फरमाता है बंदो ये दुआ मांगा करो कि इस रास्ते पे चले। वत्तबी सबील मन अनाबा इलैया, उनके रास्ते की पैरवी करो जो मेरी तरफ रुजू। अब उन इनाम याफ्ता बंदों में अंबिया की भी जमात है, सिद्दीकीन की भी जमात है, शुहदा की भी जमात है, सालिहीन की। अब बताओ अल्लाह ने क्या कहा? इनाम पाने वाले बंदों का रास्ता। अब बताओ गौसे आजम का रास्ता सिराते मुस्तकीम है या नहीं? बोलो, इनाम है कि नहीं गौसे आजम का? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का रास्ता सिराते मुस्तकीम वाला है या नहीं? मखदूमे कछौछा, मखदूमे जाजमऊ अलैहिमा रहमा का रास्ता सिराते मुस्तकीम है या नहीं? इन पर अल्लाह का इनाम है ना, तो जो इनका रास्ता है वही सिराते मुस्तकीम है। सुभान अल्लाह। अब एक बात बताएं, ये हुए कहाँ, इनका ताल्लुक किधर से है? तो कहना पड़ेगा इनका ताल्लुक सुन्नियों से है, अहले सुन्नत व जमाअत से इनका ताल्लुक है। पता क्या चला कि अगर कोई जमाअत सिराते मुस्तकीम वाली जमात है तो वो सुन्नियों की जमात है, अहले सुन्नत की जमात। यही वजह है कि किसी और जगह पे न वली का तस्वुर है, न वली का मज़ार है, न वली का उर्स है। अगर है तो हमारे सुभान अल्लाह, क्योंकि औलिया हमारे यहाँ है, इनाम याफ्ता बंदे हमारे यहाँ। तो सिराते मुस्तकीम अल्लाह ने आपको अता कर दिया, कोशिश करो कि उस पे चलते रहो। सुभान अल्लाह। और तमाम अंबिया और मुरसलीन मखलूके खुदा को सिराते मुस्तकीम पर चलाने, मुआशरे की इस्लाह के लिए, जब जब मुआशरा बिगड़ा है, माहौल खराब हुआ है, इंसान ने इंसानियत का लिबादा उतारा, जुल्म बर्बरियत को अपनाया है, झूठ को अपनाया है, गुनाह को अपनाया है, खुराफात को अपनाया है, तो अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए या तो किसी नबी को भेजा है या किसी रसूल को, है कि नहीं? और उन्होंने सीधा रास्ता दिखाया, जिन्होंने उसे अपनाया वो कामयाब, और जो उस रास्ते से फिरे वो नाकाम। आखिर में हमारे नबी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। आप पे नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया, अब कयामत तक कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। या अल्लाह, अब जब इंसान सिराते मुस्तकीम से भटकेगा तो इसे सिराते मुस्तकीम दिखाने वाले कौन, इन्हें सिराते मुस्तकीम पर लाने वाले कौन होंगे? राहे दलालत पर चलने वाले इंसानों को हिदायत की शाह राहों पर ला करके कायम करने वाले कौन लोग होंगे? तो मशीयते रब बोल उठी, नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, विलायत जारी रहेगी। सुभान अल्लाह। जो काम अंबिया किया करते थे वो मेरे महबूब की उम्मत के उलमा और औलिया किया, और औलिया किराम काम करने लगे। और 14वीं 5वीं सदी हिजरी में सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, और सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने किरदार और अमल से वो कारनामा अंजाम दिया है कि रहती दुनिया तक उनके कारनामे को फरामोश नहीं किया जा सकता है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गौसे आजम कहा जाता है, जो आपके मर्तबे साथी को बताता है।
आपकी फजीलतें ज़ाती को बयान करता है। और आपको मुहियुद्दीन कहा जाता है जो आपके दीनी कारनामे को बयान करता है। आपने क्या दीनी कारनामा किया? आपने अपने कारनामों से 90 साल या 91 साल जिंदगी में दीन की इहया का काम और दीन को जिंदा करने का काम, जब भी लोग दीन का कलमा पढ़ करके दीन से दूर हो रहे थे, उनको दीन के करीब किया है सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और जो लोग उनसे जुड़ गए वो कामयाब हो गए, और जो जुड़े रहेंगे वो कामयाब हो गए। गौसे आजम की साथ भी बरकत, गौसे आजम का नाम बरकत वाला, सुभान अल्लाह। गौसे आजम की नियाज बरकत वाली, नाम में इसमें आजम की तासीर रखती गई है। बड़े सी बड़ी मुसीबत हो, गौसे आजम का नाम ले लो, अल्लाह मुसीबत आसान फरमा। बड़ी सी बड़ी मुसीबतों ने आपको घेर लिया हो, गौसे आजम की नजर मान लो, अल्लाह मुसीबत दूर फरमा देगा। शैतान तक जिस जात से पनाह मांगे, वलियों में सारे वली से शैतान दूर भागता है, मगर जिससे सबसे ज्यादा शैतान पनाह मांगता है वो सरकार गौसे आजम का नाम और उनकी जात है। अब अगर शैतान के मकरो फरेब से बचना चाहते हो तो गौसे आजम की अकीदत का चिराग अपने सीने में रोशन रखो, गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करो, शैतान तुम्हें कभी गलत रास्ते की तरफ नहीं। आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा कहते हैं, दिल पे कंधा हो तेरा नाम कि वो दुष्टे रजीम उल्टे ही पांव फिरे देख के तोगरा दे। और कहते हैं सरकार गौसे आजम तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। ये निस्बते गौसे आजम है जो बचा। एक बात और कह दो, इजाजत है? इजाजत है? सुभान अल्लाह। एक दौर था हिंदुस्तान में अंग्रेजों था ना, बड़े बड़े जुब्बा दस्तार बिक गए थे, बड़े बड़े दारुल उलूम और मदरसे के फतवे बिक गए थे, बड़े बड़े लोग बिक गए। और अंग्रेजों की खुशी और हिमायत हासिल करने के लिए उनके मुताबिक फतवे देने बहक गए। मगर एक साथ थी अहमद रजा की, सुभान अल्लाह, एक साथ थी आला हजरत जो ना बिके, ना बहके, ना अपना कलम बेचा, ना अपनी तहरीर बेची, ना अपनी तकरीर बेची, ना अपना फतवा बेचा, ना अपना तकवा बेचा, कुछ नहीं बेचा। और आप कहने लगे करूं मद अहले दोल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नाना। सब बिक गए, ये बच क्यों? तो कहना पड़ेगा सब इसलिए लुट गए कि गौसे आजम की निस्बत साथ नहीं थी। आला हजरत इसलिए बच गए कि कादरी निस्बत साथ में थी। निस्बत कादरियत ने गौसे आजम को बचा लिया। सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं ना, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। आप दुआ करते हैं कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते गौसे आजम की निस्बत ने आला हजरत को बचाया। सुभान अल्लाह। और बचाया, बढ़ाया, बोल दो सुभान अल्लाह। बढ़ाया भी, कैसे बढ़ाया? तवज्जो करें, कैसे बढ़ाया? सब हजरत हो गए और आप आला हजरत हो गए। अब चिढ़ने की जरूरत नहीं है
कि वो आला हजरत क्यों हुए? मैंने कहा बड़े की बारगाह में जो जितना झुकता है उतना बड़ा होता है। आला हजरत जितना झुके हैं, आगरा हजरत गौसे आजम की बारगाह में जितना झुके हैं, कोई हजरत उतना झुकते नजर नहीं आए, इसलिए वो हजरत रहे। अहमद रजा आला हजरत हो गए। अरे हद हो गई आजिज़ी की। कहते क्या है? तुझसे डर, डर से सग, सग से है मुझको निस्बत। डायरेक्ट निस्बत भी नहीं।